Uh, yeah. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो आपके चार्ट रहता है, कोई भी आपका इंडिकेटर आप खुद बना रहे हो या तो फिर आपने कहीं पे देखा होगा कि जो आपके कैंडल रहते हैं उनके कलर रहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल यहाँ पे चार्ट रहता है जहाँ पे आपको ग्रीन और ये यहाँ पे ये देखने मिलता है रेड वाला, ये प्राइस के हिसाब से होता है। अगर प्रीवियस कैंडल के यहाँ पे नीचे क्लोज होता है तो आपका रेड देखने को मिलता है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर होता है तो ग्रीन देखने को मिलता है। पर आज हम इसको समझेंगे कि हमको इस बेस के नहीं पर हमारे खुद के कंडीशन पे ये अगर कलर हमें चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का, जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे सिखाया हुआ है कि आप बाय सेल कैसे कर सकते हो चार्ट में, ऑटोमेटेड कलर जो आपका रहता है उसको कैसे, फिबोनाची का एक इंडिकेटर अच्छा वाला, फिर से सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा लिस्ट है, तो आप देख सकते हो। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो जहाँ पे जाके आप देख सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे एक वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा, खुद का इंडिकेटर भी आप बना सकते हो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हमें पहले यहाँ पे क्या करना है कि हमें पाइनस्क्रिप्ट में जाना है। तो जैसे ही आपका ये डेस्कटॉप पे आप ओपन करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटेजी टेस्टर एंड ए ट्रेडिंग पैनल। हमें पाइन एडिटर पे जाना है। तो जैसे ही आप जाओगे ऐसे खुल के आ जाएगा आपके सामने आपका एडिटर। आपको क्या करना है, नाम आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हो दे सकते हो। अगर हमें यहाँ पे देना चाहते हैं कोई भी, जैसे बार कोल यानी बार कलर का, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओवरले इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तो नीचे की साइड अलग से वो बनेगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर ही चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। और चीज़ यहाँ पे मुझे ये प्लॉट नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दो कमांड नॉर्मल वाले बताता हूँ, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको 50 EMA आपको यहाँ पे लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, EMA इज इक्वल टू ता.EMA, क्लोजिंग प्राइस चाहिए मुझे और 50 डेज़ का चाहिए। तो ये मेरा EMA का हो गया। VWAP इज इक्वल टू ता.VWAP, ये आ गया मेरा ता.VWAP का। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्लोज, ये हो गया मेरा VWAP का। ओके, तो ये दोनों कंडीशन मेरी हो चुके। ये मैंने आपको खाली सिखाया क्योंकि मेरा जो हम खाली आपको बार के कलर चेंज करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये कंडीशन यूज़ करते हो तो आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे लिखोगे बार कलर, यहाँ पे पूछेगा कंडीशन, क्या कंडीशन चाहिए। तो मेरा कंडीशन यहाँ पे है कि ये मैं क्लोजिंग का अभी जो प्राइस है ग्रेटर देन EMA होना चाहिए, यानी कि 50 EMA है उससे ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे कलर चाहिए, कलर डॉट ब्लैक। अगर नहीं है 50 EMA से नीचे है तो मुझे इसमें चाहिए कलर, इसमें कर देते हैं कलर डॉट ओके ब्लू कर देता है। तो ये जैसे हमने कर दिया, यानी कि ये हमारा कंडीशन अभी बन गया है कि 50 EMA से ऊपर हमारा क्लोज है तो हमारा बार का कलर ब्लैक होगा, 50 के नीचे होगा तो ये हमारा ब्लू हो जाएगा। आप रेड भी कर सकते हो, आपके हिसाब से है। तो जो भी कलर आपको सेट करना है यहाँ पे जैसे ही करोगे आपके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई कलर है, समझो कोई अलग ही कलर लेते हैं, चलो ओके, नहीं ये नीचे की साइड में रहेगा तो रेड, ओके राइट। तो हमें नीचे की साइड का कलर ये और ऊपर की साइड का ब्लैक कलर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है। तो सेव में नाम पूछेगा, सेव कर दो, ऐड टू चार्ट कर दो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपके बार्स के कलर है यहाँ पे ब्लैक हो गया है और उसके नीचे का कलर आप देखोगे यहाँ पे ये हो गया। मैं इसको चेंज करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, ऊपर का ब्लैक का आपको क्लियर दिखेगा कि जैसे 50 EMA के ऊपर है आपको ये यहाँ पे ब्लैक वाला दिख रहा है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार प्लॉट भी कर देते हैं 50 डेज़ EMA को
प्लॉट EMA, उसको फिर कलर हम यहाँ पे रखेंगे कलर इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, और लाइन विद इसका रखेंगे एक ही रख देते हैं। इसको करके हम सेव कर देते हैं। ये बार ओके, मैं इसको पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, ऐड टू चार्ट, राइट। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कलर भी। अभी यहाँ पे एक और चेंजेस मैं कर देता हूँ कि मैं इसको सेटिंग में जाके ये जो कलर है मुझे यहाँ से अभी चेंज करना है। आप लाइन भी यहाँ से थिक और वो जो करना है आप कर सकते हो, पर इसका कलर अगर यहाँ पे मुझे लेना है, समझो पर्पल ले लेते हैं, और ये जो नीचे का कलर है इसको थोड़ा अलग कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखे। ऐसा कलर कुछ ढूंढते हैं, ये भी नहीं रहेगा। हाँ, येलो थोड़ा अलग से दिख रहा है, या तो ये वाला, हाँ ये वाला कलर सही रहेगा। इसको चेंज कर देते हैं ऑरेंज वाला। ओके, तो दोस्तों अभी हमारे 5 मिनट्स चार्ट पे हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया कि जब भी ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देगा, ये बार का कलर यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे होगा कलर ब्लैक हो जाएगा, और आप कंटिन्यू उसको देख रहे हो कलर में। अगर ये नीचे की साइड यहाँ पे क्लोज होने लगेगा तो इसका कलर आप देखोगे यहाँ पे बॉडी के अंदर ये जो कलर है वो यहाँ पे हो जाएगा, जो हमने सिलेक्ट किया था कलर, डार्क पिंक या मरून, पता नहीं कौन क्या नाम है, पर इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उस हिसाब से आप देखोगे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे ऊपर की साइड, ये आपको प्लॉट करना नहीं करना आपके ऊपर है, पर नहीं करोगे तो भी चलेगा। और अगर आपको प्लॉट करना है तो भी ये कमांड से आप आपका EMA प्लॉट कर सकते हो। वीवेप करना है तो खाली क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सेम पूरा कॉपी करके यहाँ पे जो EMA है उसके बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीवेप कर देंगे। वीवेप का कलर यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। ओके, इसको मैं ऐड टू चार्ट, राइट। तो आ गया हमारा यहाँ पे वीवेप का भी, और हमारा 50 डेज EMA आ गया, और कलर जो हमने सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पे चेंज होके आ गया है। तो बस इस हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कमांड है दोस्तों। इंडिकेटर में जाके पाइन स्क्रिप्ट में जाके आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो जो कलर हमने चेंज किए। जैसे ही सेव करेंगे तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो पुराना वाला है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ये है उसको भी डिलीट कर सकते हो अगर यहाँ पे 2 बार आया हुआ तो, या तो 2 बार डिलीट यहाँ पे नहीं करना है तो एक दोनों को निकाल के फिर से यहाँ पे हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा। ये वापस से ये कलर क्यों आ गया पता है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है ये कलर। अगर आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कलर करते हो तो वो अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे ही ये सेव होगा वो अपने आप यहाँ पे चेंज कर देगा। तो एक बार आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो और फिर उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऐड चार्ट में करेंगे ये कलर चेंज हो जाएगा अपना। तो बस दोस्तों यही छोटा सा वीडियो था जहाँ पे मुझे आपको बताना था कि बार का जो चार्ट में कलर रहता है वो आप किस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पे चाहिए कलर आपके हिसाब से आपके कंडीशन से आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कमांड है, बार कलर क्लोज ग्रेटर देन, जो भी आपका कंडीशन EMA हो या कोई भी कलर ब्लैक चाहिए। अगर ब्लैक नहीं है यानी कि प्राइस अगर ये कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है तो ये कलर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।